दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे, बोले वे 6 इंद्रिय कौन कौन है, और उन्हें इसी श्लोक में बताया था। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। वो बताए थे वो 6 इंद्रिया जो है, श्रोत्र, चक्षु, त्वग इंद्रिय और रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और मनः, ये 6 शब्दादि विषयों का उपभोग करते हैं, ये हमने सुने। अभी ये बताते हैं, बोले कि शरीर एवं इंद्रिय से आत्मा को भिन्न बतलाया गया, तो ये अंततः देह से भिन्न देहगत आत्मा क्या वस्तु है? इंद्रिय, ये आत्मा जो है, इंद्रियों से भिन्न बताया गया, तो बोले कि ये देह के अंदर इंद्रिया है और देह से भी भिन्न है, तब ये आत्मा क्या है? इससे अभी इसमें बताते हैं, इसे आगे वाले श्लोक में बताते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा क्या चीज़ है वही बता रहे हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं, वो बता रहे हैं शरीर, बोले कि पहले गृहीत शरीर का परित्याग करते हुए, उत्क्रामन्तं मतलब शरीर से निकलना, शरीर से निकल करके आत्मा जब जा रही है उसी को बताते हैं। बोले कि पहले से गृहीत शरीर का परित्याग जब करता है ये आत्मा, देह में रहते हुए शब्दादि विषयों को भोगते हुए और सुख दुख एवं मोहाख्य गुणों से युक्त होते हुए भी इस आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते। आत्मा ये शरीर में रहते हैं, बोले कि इंद्रियों के द्वारा विषयादि शब्द को, विषय जो है शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको भोग करते हैं, किंतु ये मूढ़ लोग ये आत्मा को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते अंदर क्या है। जैसे कि घर में किस वस्तु है, लेकिन सबको देख रहे हैं, उसी वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे शरीर के अंदर आत्मा है और इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं। ये मूर्ख लोग आत्मा के बारे में नहीं जानते। आत्मा शरीर के अंदर रहता है, लेकिन ज्ञान चक्षु के द्वारा ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो ज्ञान चक्षु वाले जो लोग हैं, आत्मा को वो देखते हैं। ये श्लोक का यही अर्थ बताया गया। बोले कि यह सर्वथा सत्य है कि जिस जीव के शरीर में रहने पर यह शरीर जीवत्व माना जाता है। शरीर के अंदर जीव रहने के कारण इसको जीवत्व माना गया है, और न रहने पर यह जो है शरीर मृत मान जाता है। जब जीव शरीर में रहता है तो उसको शरीर मानते हैं, जब नहीं रहता है तो उसको मृतक बोलते हैं, सब बोलते हैं। बोले कि ये शरीर में आत्मा रहता है,
शरीर में रहकर ये जीव शब्दादि विषयों का उपभोग करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का करता है। क्या खाना है, क्या सुनना है, कैसे देखना है, कैसे अभी ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, ये सब जो है करता रहता है। एवं सत्वगुण के कार्य जो है सुख, उसको भोग करता है इंद्रियों के द्वारा। और रजोगुण के द्वारा जो दुख है उसी को भी भोग करता है। और तमोगुण के द्वारा जो मोह है, आसक्ति है, उससे युक्त होता रहता है। सुख दुख और आसक्ति इसमें युक्त रहता है तीनों गुणों से। बोले कि इस प्रकार बोले कि ये युक्त होता रहता है। इस प्रकार अत्यंत दर्शन का विषय होते हुए भी आत्मा को वो मूढ़ पुरुष नहीं देखता। ये सबको देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन आत्मा जो है ये देखने का विषय है, योग्य पदार्थ है, लेकिन विमूढ़ होकर के, आसक्ति होकर के संसार विषय में फंसने के कारण वो इसको नहीं देख पाता। जिसका चित्त दृष्ट और अदृष्ट विषयों की भोगों द्वारा आकृष्ट है, क्यों नहीं देख पाता? उनका चित्त जो है बोले कि दृष्ट वस्तु, दृष्ट पदार्थ, अदृष्ट पदार्थ, ये विषय जो है विषयों के ही वो भोगाशक्ति द्वारा आकृष्ट होता है। कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे घूमेंगे, कैसे सुनेंगे, इसमें ही वो क्या लेता है, समय जो है अतिबाहित करता रहता है। बोले कि यह कितने दुख की बात है, ऐसा भगवान आक्रोश प्रकट करते हैं। बोले कि देखो, यहाँ पर रहते हुए जीव सब कुछ करता है लेकिन आत्मा को नहीं देखता है, ये बड़े दुख की बात है। किंतु जो वेदांत वाक्य जनित ज्ञान चक्षु से युक्त है, जो वेदांत को जाना है, वेद को जो जाना है, मतलब इस शरीर के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, और इसमें ज्ञान चक्षु मतलब विवेक के द्वारा, विवेक मतलब किसी से बंधन होता है और किसी से मुक्त होता है। विवेक मतलब जैसे हंस, हंस शब्द जो है विचलित धातु से ये हंस शब्द आया है। बोले कि ये हंस क्या करता है? बोले कि पृथक करता है, सार वस्तु को ग्रहण करता है, असार वस्तु को फेंक देता है। दूध को ग्रहण करके दूध के अंदर जो जल है उसको निकाल करके फेंक देता है। ऐसे ज्ञानी लोग जो होते हैं, जिनको ये ज्ञान है आत्मा के बारे में, विषय के बारे में, संसार के बारे में, वो लोग जानते हैं कि ये विषय के द्वारा विषय उपभोग करेंगे तो हमको बंधन होगा, और इसमें लेस मात्र सुख नहीं है। विषय भोग में, सांसारिक वस्तु में प्रवृत्ति होने पर उसी से हमको सुख, मतलब 0.1% भी हमको उसमें सुख नहीं है। तो बोले कि ये लोग ज्ञान चक्षु मतलब अंतःकरण को अपने वशीभूत करके मन को परमात्मा में ही लगाते हैं। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सत्य वस्तु जो है आत्मा ही है, बाकी सब मिथ्या है, ये नहीं रहने वाले। तो ये ज्ञान चक्षु के द्वारा ज्ञानी लोग वेदांत वाक्य जनित ज्ञान चक्षु से युक्त हो करके विविक्त दृष्टि वाले ज्ञान नेत्र संपन्न ज्ञानी पुरुष ऐसे देखते हैं। ये प्रसन्नता की बात है, भगवान बता रहे। बोले कि देखो, ये जीव शरीर के द्वारा
शरीर के अंदर रहने वाले इंद्रिय आदि के द्वारा विषय को भोग करता है, लेकिन दुख की बात है वो आत्मा को नहीं देखता। लेकिन जो ज्ञानी है अपने अंतःकरण को अपने बस में करके आत्मा को ही वो देखता है, आत्मा से अतिरिक्त किसी को नहीं देखता। ये कितने बड़े सुख की बात है, इसमें प्रसन्नता की बात है, ये बताए। आगे और बता रहे, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानमात्मनः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। बोले कि यतन्तो योगिनश्चैनं, यतन्तो मतलब प्रयत्नम, कुर्वन्तो मतलब समाहित चित्त वाले, जिनका चित्त समाहित हो गया है, बाहर विषयों की ओर नहीं जाता है, एकाग्र हो गया है, ऐसे वाले को यतन्तो बोलते हैं। यत्न करने वाले साधक वो क्या करता है? योगिनश्चैनं, वो साधक अपने हृदय में स्थित इस प्रकृत आत्मा को देखते हैं। बोले कि समाहित चित्त वाले, जिनका चित्त समाहित हो गया है, एकाग्र हो गया है, ऐसे चित्त वाले महापुरुष वो क्या करते हैं? प्रकृत आत्मा को ही देखते हैं, संसार को नहीं देखते। क्योंकि ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या है, ये रहने वाला नहीं है। जिसको आप अपना मानते हो वो तो एक ना एक दिन आपको छोड़ के जाएगा। अपना वस्तु जिसको जो मानता है, एक तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपको छोड़ेंगे। ये तो संसार का नियम है। तो अपना वस्तु जो है, आत्मा ही अपना वस्तु है और कोई संसार में अपना वस्तु है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी चित्त को एकाग्र करके, समाहित चित्त हो करके वो आत्मा को ही देखता है और आत्मा का ही सब कुछ करता है। बताया अनित्यम असुखम लोकम, बोले कि ये नाम रूपात्मक जगत जो है ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। नित्य न होने के कारण उसको ज्ञानी देखता नहीं है, क्योंकि इसमें जाने से दुख ही प्राप्त होता है, सुख क्लेश मात्र सुख नहीं है। जिसको लोग सुख मानते हैं, खाने से, पीने से, स्त्री संग करने से, पुरुष संग करने से जो सुख मानते हैं, वो सुख क्या है? वो विषय सुख है। वो विषय सुख में आनंद प्राप्ति नहीं होती है, कुछ क्षणिक के लिए होता है, जैसे बिजली आया चला गया, बोले कि ऐसे। लेकिन प्रकृत सुख कहाँ मिलती है? बोले कि आत्मा में मिलती है। किंतु असंस्कृत अंतःकरण वाले विवेकहीन पुरुष यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं देखते हैं। जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, जिसका दृष्टि जो है विषय पर रहता है, ऐसे असंस्कृत अंतःकरण वाले विवेकहीन पुरुष जो होते हैं, वो प्रयत्न करने पर भी वो आत्मा को नहीं देखते हैं। ये बताए, इसका व्याख्यान करते हैं। बोले कि यतन्त प्रयत्नं कुर्वन्त योगिनश्च समाहितचित्ता एनं प्रकृतम् आत्मानं पश्यन्ति अयम् अहम अस्मि इति उपलभन्त। बोले कि देखो, अंतःशुद्धि और चित्त की एकाग्रता हो जाने पर, अंतःशुद्धि मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने बस में जिसने कर लिया, उनका चित्त क्या है? एकाग्र है। वो एकाग्र हो जाने पर वही साधक क्या है? जोगी माने जाते हैं।
उसी को जोगी बोलते हैं। ऐसे मतलब जो हर समय जोगी, मतलब जो जागता है वो जोगी। जो हर समय जागता है मतलब जागृत अवस्था में रहता है, मतलब सब कुछ जानता है, वो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सोता हुआ है, लेकिन वो सोता नहीं, वो जाग के समाधि में है। ऐसे पुरुष जब शास्त्रादि प्रमाणों से यत्न करते हैं, बोले कि जोगी जो जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया और चित्त एकाग्र हो जाने पर वो साधक वाले जोगी जो है, ऐसे पुरुष जब शास्त्र प्रमाण से यत्न करते हैं, शास्त्र में कहा गया है आत्मा ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न जैसा मिथ्या है, ये संसार भी स्वप्न सदृश है। ये संसार भी स्वप्न जैसे मिथ्या है, ये संसार भी मिथ्या है, ऐसा ये यत्न करके इनको मालूम पड़ जाता है। अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। बोले कि यो जोगी क्या करता है, कैसे उनको ज्ञान हुआ, बोले कि श्रवण करने पर। बिनु सत्संग विवेक न होई, बोले कि बिना सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। अब जानोगे कैसे, शास्त्र पढ़ोगे या महत लोगों के पास जाओगे, गुरुजनों के पास जाओगे, गुरु के बात मानोगे, शास्त्र के बात मानोगे, तब जो है आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। जब तक आप नहीं जानोगे, नहीं श्रवण करोगे, तब आपको मालूम नहीं होगा। तो बोले कि श्रवण करने के बाद बार बार मनन करना चाहिए, उसी को ही कीर्तन करना चाहिए। बोले कि निधिध्यासन मतलब उसी चीज को हट करके बैठना। बोले कि जैसे कामी पुरुष को नारी जैसे नित्य निरंतर चारों ओर नारी ही दिखता है, बोले कि इसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। मतलब चारों ओर ज्ञानी को आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, तब वे इस आत्मा को क्या मानते हैं, मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अपनी ही बुद्धि में स्थिति देखते हैं। ऐसा होने पर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसी को जाप करते 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 ना मैं शरीर हूँ, ना मैं भोक्ता हूँ, ना मैं भोग्य हूँ, इस प्रकार मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार ज्ञान जब हो जाता है वो स्थित हो जाते हैं। किंतु जिन्होंने तप एवं इंद्रिय विजय द्वारा अपने मन को शुद्ध एवं शांत नहीं किया, जिन्होंने तप तो करते हैं लेकिन वो तप भी कैसा है, काम चलाऊ है, उसी में अपने अंतःकरण को बस में जो नहीं किया और अपने चित्त को बस में नहीं किया, बोले कि शुद्ध शांत उनका अंतःकरण नहीं होता है। इसलिए दुष्चरित्र से जो उपरत नहीं हुए, उसका चिंतन हर समय विषय का ही है। विषय का जो चिंतन करते हैं, खाएंगे पिएंगे देखेंगे, इधर तप तो करते हैं लेकिन कैसे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इस प्रकार सुख चाहने वाले, और उनके पास देहाभिमान रहता है, अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से कोई नहीं है। बोले कि ऐसे लोग भी श्रवण आदि का फल प्राप्त नहीं करते। श्रवण मनन आदि करने पर भी उनको ये फल नहीं मिलता, क्योंकि उन मलिन अंतःकरण, उनका अंतःकरण क्या है, मलिन। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसका तो ध्यान लगता है, वो आत्मा को ही देखता है, लेकिन मलिन अंतःकरण में रह करके जो तप करने वाले लोग,
विवेक शून्य व्यक्ति जो है, उनका विवेक नहीं होता है कि ये क्या है वो क्या है, ये छांट नहीं पाते। बोले कि ऐसे श्रवणादि के द्वारा जितना भी श्रवण करे, जितना भी मनन करे, जितना भी निधिध्यासन करे, अगर विषय आदि में उनका मन रमता है तो बोले कि कोई फलप्रद नहीं होता तप करने पर भी। इसको ढोंगी बोलते हैं। ऐसे अभी आगे जा रहे हैं। बोले कि अग्नि आदित्यादि ज्योति संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है। अग्नि के द्वारा प्रकाश मिलता है और सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। ऐसे ज्योति भी जिस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता, बोले कि सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य ने जिसको प्रकाशित नहीं कर पाता और जिसके प्रकाश से वो प्रकाशित है, बोले कि जिस पद को प्राप्त होने पर मुमुक्षु पुनः, बोले कि उसी स्थान को जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, बोले कि उस पद को प्राप्त करने से ये जीव और संसार में कभी आवागमन नहीं होता, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। बोले कि वही पद क्या है, बोले कि वो अद्वितीय है, परमानंद पद है। उपाधि भेद के कारण जीव का भेद वैसे ही भासता है। आत्मा पहले बता दिए, परमात्मा से आत्मा भिन्न नहीं है, लेकिन उपाधि के कारण, शरीर को धारण करने के कारण ये जीव हो गया, वो परमात्मा हो गए। ये ऐसा ही जीवन भर भासता है। जैसे घटादि उपाधि के कारण महाकाश में घटाकाश भेद भासता है। आकाश तो हर समय हर जगह में व्याप्त है, लेकिन घटाकाश पर हम घटाकाश बोलते हैं, मठाकाश, मठ के द्वारा मठाकाश बोलते हैं, लेकिन आकाश तो एक ही है। इसमें घटाकाश मठाकाश ये भेद हमको भासता है घट और मठ को देखने से। बोले कि जिन्हें महाकाश का अंश माना जाता है, घट को या मठ को, वह पद सबकी आत्मा है। बोले कि ऐसे आत्मा जो है, जैसे घटाकाश मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, घट और मठ के उपाधि के द्वारा ही हमको घटा और मठ का दिख रहा है। बोले कि ऐसे आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करने पर वो जीवत्व भाव को प्राप्त करता है। बोले कि सभी उच्चावाच व्यवहार का आश्रय है। इस बात को बतलाने की इच्छा से भगवान ये अग्रिम श्लोक बताने जा रहे हैं। जदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। बोले कि यदादित्य गतम तेजो, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम्। बोले कि आदित्य मतलब सूर्य के जो तेज है, ये क्या है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जगत भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। और जो अग्नि में, जो चंद्रमा में है और जो अग्नि में है जो तेज, उसे मेरा ही तेज समझो। सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है और अग्नि में जो तेज है, जो प्रकाशित करते हैं सारा संसार को, बोले कि वो तेज का प्रकाश जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा तुम समझो। इसका व्याख्यान करते हैं। जदादित्य गतम आदित्य आश्रयम किं तत्तेजो दीप्तम प्रकाशो जगत भासयते
प्रकाशयत्य अखिलम समस्तम यचंद्रमसि ससभृति तेजो अवभाषकम वर्तते यचाग्नौ हूतवते तत्तेजो विधि बीजानिहि मामकम मदीयम मम विष्णु तज्ज्योति ही। बोले कि जो भगवान बता रहे हैं, बोले कि आदित्य के आश्रित जो दीप्त अर्थात प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है। आदित्य सूर्य के पास जो तेज है, जिस तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में रहकर जगत को प्रकाश कर रहा है, और अग्नि में जो तेज है वो उचित कार्य करता है, जला करके भस्म करता है। बोले कि ये सब क्या है? वो मुझ विष्णु का ही तेज ऐसे समझो, मेरा ही तेज है। ये तीनों के पास जो तेज है, सूर्य के पास, चंद्रमा के पास और अग्नि के पास जो तेज है, ये तेज मेरे से ही प्रकाशित है। मेरे प्रकाश से ही ये प्रकाशित, जैसे छाया जो होते हैं दर्पण में, चंद्रमा की छाई कि सूर्य के छाया जब दर्पण के ऊपर पड़ता है तो उनका प्रछाया दीवार पे होते हैं। दर्पण को हटा देने पर ना और छाया है ना कुछ भी नहीं है। बोले कि ऐसे जैसे सूर्य का छाया दर्पण के ऊपर गिरने पर दर्पण का प्रछाया दीवार पे आता है, बोले कि ऐसे इन लोगों का जो तेज है वो तेज है क्या? बोले कि ये कैसे तेज है? बोले कि मेरे तेज से ही ये तेजियान है। अगर मैं प्रकाशित नहीं करूंगा तो इनका तेज विहीन हो जाएंगे। बोले कि ये विष्णु का ही तेज समझो, अथवा सर्वज्ञत्व रूप में सर्वज्ञत्व रूप से ब्रह्म में चिद्रूपत्व बतलाना अभीष्ट है। अतः दूसरी व्याख्या करते हैं, आदित्यगत जो चैतन्यात्मक तेज है वैसे ही चंद्रमा में भी चैतन्य रूप और अग्नि में भी चैतन्य रूप तेज है। बोले कि ये जो तेज है सूर्य में, वो क्या है? वो परमात्मा से आया हुआ तेज है, उसको चैतन्य रूप तेज बताते हैं। चंद्रमा में भी जो तेज है वो भी चैतन्य रूप तेज है, अग्नि में भी जो तेज है वो चैतन्य रूप तेज है। ये मुझ विष्णु के चैतन्य ज्योति रूप ही समझो। ये जो चैतन्य रूप तेज है वो क्या है? बोले कि ये विष्णु का ही है, परमात्मा का ही है। बोले कि यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करता है, स्थावर एवं जंगम में चैतन्य रूप ज्योति समान है, फिर भला यहाँ पर यदादित्य गतम इत्यादि विशेषण कैसे दिया गया है? बोले कि स्थावर जंगम में चैतन्य रूप ज्योति समान ही है, और फिर इस ज्योति को फिर आदित्य में कैसे दिया गया है, इसका समाधान करते हैं। बोले कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चैतन्य ज्योति के सर्वत्र समान रहने पर भी सत्व की अधिकता से अधिक आता है। बोले कि ये चैतन्य रूप अग्नि जो है उसी में सत्व की अधिकता होने पर बोले कि वो अधिक आता है, क्योंकि आदित्य में अत्यंत भास्वर प्रकाश स्वरूप सत्व है। सूर्य में बोले कि अत्यंत भास्वर प्रकाश रूप सत्व है, अतः वहाँ पर ही सर्वाधिक ज्योति ऐसा विशेषण दिया गया है। किंतु वहाँ ही ज्योति है ऐसा बात नहीं है। जैसे मुख का आकर सर्वत्र एक सा रहने पर भी काष्ठ एवं दीवार आदि में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जैसे
काष्ठ में रखोगे, दर्पण में पड़ता है तो काष्ठ में प्रतिबिंब आएगा? नहीं आएगा। जबकि स्वच्छ, अब स्वच्छतर, बोले कि अस्वच्छ वस्तु में प्रतिबिंब नहीं आता है। स्वच्छ और स्वच्छतर वस्तु में ही, दर्पण आदि में तारतम्य भाव से प्रतिबिंब पड़ता है, देखा जाता है। वैसे ही चैतन्य ज्योति सर्वत्र समान रहने पर वहीं पर उसी की अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है। इसलिए इस श्लोक से में आदित्यादिगत जो चैतन्य विशिष्ट बतलाया गया है, जैसे दर्पण में है इसी प्रकार। बोले कि अत्यंत स्वच्छ वस्तु होने के कारण वो चैतन्य जो है वो चैतन्य ज्योति का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ पर ये बता दिए, आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।